हेलो एवरीवन। सो गाइज कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं है बट टॉपिक पर ध्यान दीजिए गाइज। परफेक्ट जेरेंड के बारे में पूछा गया गाइज। परफेक्ट जेरेंड को सबसे पहले देखिए, आप कैसे कंफ्यूज्ड होंगे, आपको परफेक्ट पार्टिसिपल जैसा लगेगा। परफेक्ट जेरेंड का मतलब है हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 यानी कि अगर मैं कहता हूं कि हैविंग ईटन, ये आपका परफेक्ट जेरेंड है। और सेम परफेक्ट पार्टिसिपल है अगर मैं कहता हूं हैविंग ईटन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन आपको इतना पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और परफेक्ट जेरेंड नाउन का काम करता है। देखने में एकदम सेम है, हैविंग प्लस V3। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें एक एक्शन हो जाता है, पहले कंप्लीट हुआ फिर हम दूसरा करते हैं, ये सबको पता है। जैसे कि हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू ऑफिस, ये आपका क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। खाना खाने के बाद मैं ऑफिस गया, हम इसकी बात नहीं करते हैं। हमें बात करना है परफेक्ट जेरेंड की। ये क्या होता है गाइस, देखिए। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया। अब आप पछता रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। आप ऐसे बैठे हो, कह रहे हो अरे यार अच्छा नहीं हुआ यार, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, उफ यार मैंने उसको गाली दे दी, उफ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कर रहे हो आप, रिग्रेट कर रहे हो। अच्छा, रिग्रेट किस चीज का कर रहे हो? उस एक्शन का कर रहे हो जो होगा या जो ऑलरेडी कर दिया है आपने? किसके बारे में रिग्रेट कर रहे हो? वो एक्शन जो आपने परफॉर्म कर दिया, वो कंप्लीटेड है, अब पछता रहे हो, है ना। वो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डन है एक्शन, पछता रहे। तो परफेक्ट जेरेंड का मतलब होता है कि काम कंप्लीटेड है, एकदम परफेक्ट है, डन है, अब हम उसके बारे में सोचकर पछता रहे हैं, या हमने जो एक्शन को कर दिया है उसको हम डिनाई कर रहे हैं। इसके लिए चुनिंदे वर्ड्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम समझिए बात को। रिग्रेट वर्ड को मैं उठाता हूं, पहला वर्ड उठा रहा हूं रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब पछताना। यार मैंने उसको थप्पड़ मार दिया इसलिए मैं पछता रहा हूं। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? मैं पछता रहा हूं, आई एम रिग्रेटिंग। मैं पछताता हूं, आई रिग्रेट। जैसा भी टेंस है वैसे आप इसको चेंज करेंगे। रिग्रेट को तो आप कैसे भी बदलिए। तो आई एम रिग्रेटिंग, मैं पछता रहा हूं। क्यों पछता रहा हूं? क्योंकि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया है, उस थप्पड़ मारने को लेकर मैं पछता रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम रिग्रेटिंग। रिग्रेटिंग व्हाट? आई एम रिग्रेटिंग हैविंग स्लैप्ड हिम। आई एम रिग्रेटिंग इट अगर आप बोलते हो तो यार मैं इस चीज को रिग्रेट कर रहा हूं। रिग्रेट हमारा क्या है? एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। रिग्रेट के बाद हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, होगा तो नाउन। और नाउन क्या होता है? अगर हम वर्ब में ING लगा दे तो जेरेंड भी एक नाउन होता है। तो उस हिसाब से यहां पर जेरेंड एकदम फिट बैठ रहा है। फिर से देखिए, मैं रिग्रेट कर रहा हूं। किस चीज को रिग्रेट कर रहा हूं? मैंने उसे गाली दी, इस चीज को मैं रिग्रेट कर रहा हूं। आई एम रिग्रेटिंग व्हाट? आई एम रिग्रेटिंग हैविंग अब्यूज्ड हिम। आई एम रिग्रेटिंग, आई मेरा सब्जेक्ट है, रिग्रेट मेरा वर्ब है, और रिग्रेटिंग व्हाट? व्हाट का जो जवाब है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो आई एम रिग्रेटिंग हैविंग स्लैप्ड हिम। मैंने उसको थप्पड़ मारा, मैं इस बात को रिग्रेट कर रहा हूं। मैंने उसे टच किया, इस बात को मैं रिग्रेट कर रहा हूं। आई एम रिग्रेटिंग हैविंग टच्ड हर। समझ रहे? मैंने उसकी इंसल्ट की, इस बात को मैं रिग्रेट कर रहा हूं। आई एम रिग्रेटिंग व्हाट? आई एम रिग्रेटिंग हैविंग इंसल्टेड हिम। अब कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है। हैविंग के साथ V3 परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, सबको पता है। लेकिन हैविंग के साथ V3 परफेक्ट जेरेंड भी होता है। लेकिन ये कब इस्तेमाल होगा? नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। नाउन कैसे पता चलेगा? नाउन कहां कहां लगता है? या तो सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट बनता है, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, या कॉम्प्लीमेंट बनता है। यही होता है ना। तो यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि आई रिग्रेट, तो रिग्रेट मेरा वर्ब है। आई पहले से सब्जेक्ट है, तो मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास वर्ब है। क्या नहीं है मेरे पास? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आई रिग्रेट हैविंग स्लैप्ड हिम, तो आई रिग्रेट
आई सब्जेक्ट रिग्रेट वर्ब, हैविंग स्लैप्ड हिम, इतना बड़ा जो जुमला आप देख रहे हैं बॉस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है, समझ रहे? आई रिग्रेट हैविंग स्लैप्ड हिम, आई एम रिग्रेटिंग हैविंग स्लैप्ड हिम। अब कुछ आ रहा है समझ में? और देखते हैं, इसके लिए चुनिंदे वर्ड्स आते हैं। रिग्रेट मतलब आपको ऐसे वर्ब ढूंढने हैं जिससे पता भी चले कि घटना घट गई तभी तो पछताएंगे ना। हम कुछ होगा फ्यूचर में उसके लिए थोड़ी पछता रहे, हमने कुछ परफॉर्म कर दिया है, अब हम पछता रहे, नहीं करना चाहिए, ओहो हो बहुत गलत हुआ है, नहीं करना चाहिए था, पछता रहे। मैंने वो वाली कार खरीदी, मैं उसके लिए पछता रहा हूँ। आई एम रिग्रेटिंग वॉट? आई एम रिग्रेटिंग हैविंग परचेज्ड दैट कार। रिग्रेट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, तो कभी आप सोचो आई एम रिग्रेटिंग अबाउट और ये सब जरूरत नहीं है। आई एम रिग्रेटिंग हैविंग परचेज्ड दैट कार। यार मैंने वो वाला फ्लैट बुक किया ना, उस चीज़ को मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। आई एम रिग्रेटिंग हैविंग बुक्ड दैट फ्लैट।